अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ले बे टिल्लुआ, तिवारी भैया ने विभूति भैया की इज्जत पे अटैक कर दो, वो भी खुले में। अरे लेकिन हम हैं कहाँ विभूति जी? आप जंगल में हैं और इतने बेतरतीब ढंग से सोते हैं आप कि बगल वाले की आप बैंड बजा देते हैं। अरे क्या करें, अब जिस आदमी को आलीशान बेडरूम में सोने की आदत है उसके साथ ऐसे अनुभव तो होंगे ही ना विभूति जी। आपको सिर्फ आलीशान बेडरूम में सोने की आदत है, हम तो जंगलों में सोते हैं। नहीं, आपको तो ऐसे खुले में सोने की आदत है, इसलिए आपको हमसे ज्यादा अनुभव है। मुंह से मन गो यार। अबे मेरा ही बन रहा है यार। ये बेकार की बातें छोड़िए और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि हम अपने घर जा सकें। हाँ, ये लौंडों की मदद ले ले क्या? इन लौंडों की मदद, इन्हें खुद मदद की जरूरत है। हमारे पास एक तो आइडिया है। सुनो वे लौंडो। क्या करा बे? अबे चलो आ यहाँ। ये तो साले यहीं पर लग गए। जंगली हैं सारे। काय गो भैया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ कच्चे? अबे क्या हो गया सेठ जी? बेटे हमें तुमसे एक ठो काम है। अगर सेठ जी तुम कहो तो तुम्हारा काम तमाम कर दूं मैं। अबे काम तमाम नहीं करना है बेटे, काम करना है। अच्छा कैसा काम है? हमें तो नहीं ना। देखो तुम दोनों को ना हमारे घरों में जाना है, मेरे भी और तिवारी जी के भी। वो तो हम रोज ही जाते हैं। आज हमारे घर जाना है। टिल्लू बेटे तू मेरे घर जाएगा। और ठीक है, तू मेरे घर जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहां जाके करेंगे क्या? देखो तुम्हें ना हमारी बीवियों को झूठी कहानियां सुनानी, बस। व्हाट द हेल? झूठी कहानी क्यों? किस लिए? अरे बेटे तुम्हें हमारे यहाँ जाकर हमारी बीवियों को ये बताना है। ठीक है सेठ जी, समझ में आ गया। मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। क्या मुद्दा ये है कि ये बताओ कि इस काम के पैसे कितने दोगे? आगे बेटा अपनी औकात में भेड़ी हो तुम लोग। एक्सक्यूज मी, हम तो अपनी औकात में रहते हैं हमेशा, लेकिन हमने आप दोनों को कई बार अपनी औकात से बाहर आते हुए देखो है। अरे पैसा काम होने के बाद देंगे। कुछ पेशगी दे दो। पेशगी दे दो, जैसा कि करोड़ों का काम करने वाले हमारा। सुनो, करोड़ों का काम भी कर लेंगे, करोड़ों मिल भी जाएंगे हमको। फिलहाल तो 1000 रुपीज बक्स, 1000 रुपया हमारे हाथ में दे दो कैश। और 1000 रुपए काम होने के बाद। बेटे 2000 तो बहुत ज्यादा है। देखो भैया, 1000 दोनों पे लगेंगे। एक क्वार्टर, एक तंदूरी मुर्गो, और मेन कोर्स में तो आजकल वैसे ही 1000 रुपये पूरे पड़ जाते हैं। उन्होंने बड़े रईस हो यार, हा? रोज का 1000 रुपया खर्च करते हो। ऐसा है विभूति सेठ, जब जेब में होते हैं तो खर्च करते हैं। ये तो जेब पे डिपेंड करता है। 100 रुपए में तो 100 कर देते हैं, और 1000 होता है तो 1000 से काम चला लेते हैं बाबू। ये लो बेटे पेशगी। 100 रुपए काम होने के बाद। चाचा जी अकेले अकेले खा रहे हैं, भतीजे को मिस कर रहे होंगे ना? कौन सा ऐसा वो चेकोस्लोवाकिया गया है जो मैं उसे मिस करूंगा? होगा यहीं कहीं। रात में आया तो नहीं था? यहाँ तो नजर आता ना। नहीं मतलब अर्ली मॉर्निंग निकल गया होगा मेरे डर से। आया ही नहीं है। आपको फोन किया था क्या? नहीं, आपने भी नहीं किया? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। बहुरिया अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी। हाँ जीती रहो जीती रहो। अरे क्या हुआ है? रो कहाँ रही है? बैठी बैठी। बैल का छू बोला है का? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोले, हमको उल्टी फील में हो रहा है। का? अरे टाइमा रोने का क्या बात है? ये तो खुशी का बात है। चलो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। कौन सा महीना चल रहा है? नहीं नहीं अम्मा जी, वो नहीं, हमको आत्मग्लानि हो रहा है। ओ गिल्टी कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े। अरे लेकिन आत्मग्लानि काहे हो रहा है बिटिया? हम आपको पूरा बात बताते हैं। वो क्या हुआ ना कि भरभूति जी हमको कॉल किए रहे और हमको बताए रहे कि लड्डू की भैया हमारे बारे में जो है
बैल का ये हिम्मत, वो हमरी बहुरिया के बारे में ऐसा सोचता है, हम उसके खाल उधेड़ के रख देंगे। भाभी जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। आओ, ठीक है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? भाभी जी आज मैं इतना परेशान हूँ कि पूछो ही मत। आप नहीं पूछते। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हो। हाँ, खुश रहो खुश रहो। भाभी, खुश रहिए टिल्लू भैया। कैसन बा, कैसे आना हुआ? कल रात में चौधरी ढाबे से खाना खा के लौट रहा था तो मैं कहा देखता हूँ कि एक खंबा के नीचे एक आदमी सो रहा हुआ है। तो कौन था वो? मैंने उस आदमी को पहचानने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूर से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं अचानक कहा देखता हूँ कि एक कालो जहरीलो नाग फन फैलाकर उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने वहां की पूंछ पकड़ी, ये उठाई, ये घुमाई और यूं फेंक दिया सारों को और टार जलाकर जब उस आदमी का चेहरा देखा भाभी जी, तो मेरी फाकते उड़ गई। काहे? तिवारी सेठ थे वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कहा मैंने विभूति भैया को उठाओ, विभूति भैया। वहां ने पूछा कहा हुआ, विभूति भैया को सारो किस्सा सुनाओ कि कैसे एक जहरीलो नाग वहां के आगे बढ़ रहा है। तो हाँ, मैंने उसको उठा कर फेंक दो। फिर उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जा जीवन जीने से क्या फायदा मेरे यार, ठीक है, यहाँ जीवन जीने से तो बेहतर है मर्दानों में अच्छा है। उनकी जा बात सुनकर मोको रोनो आ गो रे। और कोई कहानी? बस उन्होंने जाई कहानी सुनाने के लिए कही थी 100 रुपया में। तिवारी जी, हाँ, लौंडे आए नहीं अभी तक? आ रहे होंगे। क्या कहते हैं तिवारी जी, हमारी बीवियां कन्विंस हो जाएंगी इन लौंडों से? भाभी जी को लेकर तो हम श्योर नहीं है, लेकिन हाँ अंगूरी को लेकर बिल्कुल श्योर है, क्योंकि वो बेचारी जरूर परेशान हो जाएगी ये सब सुन के। हम भी पत्थर दिल नहीं है, वही परेशान हुई होगी। गलत फहमी मत पालिए, समझे ना, भाभी जी आपसे इतना प्यार नहीं करती। तिवारी जी, अन्नू मुझसे बहुत प्यार करती, दिखाती नहीं है बस। अगर प्यार करती होती ना, आपका बार बार लतिया के घर से बाहर नहीं निकालती। शायद आप बोल रहे हैं कि आपके भाभी जी ने लतिया के घर से बाहर निकाला इस बार। आप अगर अंगूरी को हमारे खिलाफ ऐसे भड़काएंगे तो बेचारी क्या करेगी? वो तो इंसान है ना, गुस्सा तो आएगा उसे भी। यही मैं कहता हूं आपसे कि आपने भड़काया अन्नू को, गुस्सा उसको आया कि नहीं आया? और लेट मी टेल यू, अन्नू मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, भुइयां करती है। आ गए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।